हेलो बच्चों की हालचाल। तो आशा करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे, झक्कास होंगे। अपन भी झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज बात होगी उन योद्धाओं की जो अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से दूर रहकर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब भैया उन बच्चों के अंदर, अब भैया वो बच्चा आज सोच रहा होगा कि भैया मेरे एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं, मैं करूं तो करूं क्या। तो भाई आपको ना बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, है ना। कुछ बच्चे ओवर थिंकिंग करने का डिप्रेशन में हो रहे होंगे कि मेरे से अब एग्जाम नहीं हो पाएगा। बेटा आप लोग साल भर मेहनत करे हो, है ना। अब ये लास्ट के ना 6 दिन डरने की बारी नहीं है, डट के सामना करने की बारी है। तो आप लोग ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो कीजिए। अब आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं भैया, आपको सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल शांत करना है। अपने घर वालों के बारे में सोचना है कि भैया उन्होंने इतनी दूर, कुछ बच्चे कोटा में होंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन लेकर अपने घर में भैया दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, यहाँ तक कि ना अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदार की शादी तक में नहीं गए। अब 6 दिन पहले ओवर थिंकिंग के कारण उनका साल भर का एग्जाम खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उनको बेटा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बढ़िया से बिंदास होकर जितना आपने पढ़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए कि भैया ये हमसे 100% बनेगा, और पेपर में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो अपन उसके फोड़ लेगा। आया समझ में कि नहीं आया। अभी आपको करना क्या है, तो आप बढ़िया सुबह उठिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए यार। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो ओवर थिंकिंग आपके अंदर बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद अब भैया आपको ना पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना साल भर में पढ़े हुए हो उसका शॉर्ट नोट आपने जरूर बनाया होगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया। जैसे बेटा बायो बायो तो आपकी बहुत ही बिंदास होगी, नो डाउट। केमिस्ट्री भी बहुत ही बढ़िया होगी। बस इनके क्या शॉर्ट नोट निकालना है और धड़ाधड़ रिवीजन करना है। जितना रिवीजन कर सको बेटा शॉर्ट नोट्स उतनी बार करो। और उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको टेस्ट लगाना है ना। अब टेस्ट बेटा बहुत सारी कोचिंग है, फिजिक्स वाला है ना, वेदांतु है, बहुत सारे ऐसी बहुत सारी कोचिंग है बेटा जिनकी टेस्ट सीरीज आती हैं। उनको टेस्ट सीरीज को लगाइए और ये देखो कि भैया मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। उन गलतियों को क्या करो बेटा, एनालाइज करो और फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। अगर आप इन 6 दिनों में टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो बेटा बहुत बड़ी लाइफ की गलती कर रहे हैं। आपको इन 6 दिनों में टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है, वही फुल लेंथ लगाना है बेटा। इससे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, आपका कौन सा टॉपिक बेटा वीक है। अभी भी 6 दिन में उस टॉपिक में आप अपना जोर लगा सकते हो। और भैया जो आपके भैया देखो, एक एक नंबर ना रैंक के लिए बहुत मायने रखता है बेटा। आप लोग को ही पता है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए 600 650 प्लस नंबर चाहिए, है ना। 550 में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भैया टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका साल भर में पढ़े क्या हो वो पता चलने वाला नहीं है। और डरने की तो कतई जरूरत नहीं है यार, चिल करो, है ना। अगर एग्जाम में कुछ नहीं होगा तो ये नहीं सोचना कि यार क्या होगा कल को, क्या कर पाऊंगा, कुछ बन पाऊंगा कि नहीं। अरे बेटा बहुत सारे ऐसे फेलियर हैं जो एग्जाम ना निकालने के बाद भी आज बेस्ट टीचर बने हुए हैं। आया समझ में कि नहीं आया, है ना। या टीचर बन गए हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड है बेटा जहां ना कुछ आप कर पाओगे, और ये आपकी जो मेहनत है ना कभी बेटा बेकार नहीं जाएगी। और ज्ञान तो कतई बेकार नहीं जाता बेटा, ज्ञान बिल्कुल। देखो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं भी बेटा किसी न किसी एग्जाम में बैठा हूं और आज फिजिक्स का टीचर हूं। थोड़ा अभी मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं आप लोग को लाइव क्लास में पढ़ा सकूं, है ना। लेकिन एडवाइस तो जरूरी दे सकता हूं कि बेटा कहां से पढ़ना है, क्या करना है आपको। तो भैया सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज दो। इसके बाद बेटा जो आपकी उसमें कमियां निकल के आ रही है उसके ऊपर फोकस करो। अब मैं समझ सकता हूं यार बायो वाले हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जा रही होगी फिजिक्स से। तो यार फिजिक्स का एक ही तोड़ है, वो फिजिक्स वाला में एक ऐसा टीचर है जिसको आप लोग भी जानते होंगे, एम आर सर, मनीष राज सर, है ना। तो मनीष राज सर भैया आज 28 तारीख है, उनकी बेटा 45 क्वेश्चन की क्या चल रही है बेटा, मतलब उन्होंने बेटा 45 क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं और निचोड़ है बेटा। अगर आप उनकी लाइव क्लास आज चल रही है 28 तारीख को या बाद में भी देख सकते हैं बेटा, अलग पांडे फिजिक्स वाले चैनल में आप जाके देख सकते हैं। और भैया उनका जो निचोड़ है ना बेटा वो बहुत ही बेस्ट है। उन्होंने पूरे जितने सालों का पूरा मतलब एनटीए का है, किधर से कौन सा क्वेश्चन फिजिक्स में बना है वो रिवीजन कर लो। आया समझ में कि नहीं आ गया। और ज्यादा भैया आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है और चिल मारो यार, है ना। अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप टेस्ट दो, है ना, टेस्ट का एनालाइज करो। और भैया इस समय शॉर्ट नोट ही पढ़ना, है ना। ये नहीं कि आप फिर के अब जो एक चीज और याद रखना, अगर भैया जो चैप्टर आपसे छूट गए हैं उनको छोड़ दो यार, है ना। ये नहीं कि उन चैप्टर आपसे बनता नहीं है, जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हो। और याद रखना
है ना। अभी ज्यादा ज्यादा उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करना बेटा, जिससे एनटीए ने अभी 5 साल के पुराने क्वेश्चन ज्यादा उठाए हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी बेटा रैंक अच्छी आ जाएगी और आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो बेटा आशा करता हूं, है ना, मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो, है ना। तो भाई अपने दोस्तों को जरूर बताएं यार, है ना। और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो अगर ये वीडियो भाई लोग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और भी कोई एडवाइस अगर चाहिए हो तो बेटा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।